नमस्कार दोस्तों। कल भारत की तरफ से जो पहला इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज बॉम्ब है उसको यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाई इंडियन एयरफोर्स की टीम और डीआरडीओ के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो आफ्टर अग्नि 5 लॉन्ग रेंज बॉम्ब सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम आईएफ फाइटर बाय डीआरडीओ। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, बॉम्ब के बारे में देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली है क्या ये और किस तरह से इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन एयरफोर्स की टीम और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर यहां पर सक्सेसफुल टेस्ट किया है इस पर्टिकुलर बॉम्ब का, और यह किया गया है थ्रू सुखोई 30 फाइटर जेट के द्वारा। और यह सारा सब कुछ हुआ है उड़ीसा का जो जगह है, आपने सुना होगा बालासोर। यहां पर मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है आपका उड़ीसा, और इसका जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, एकदम नदर्न साइड में आप देखेंगे यहां पर आपको बालासोर देखने को मिलेगा। तो यहीं से सुखोई 30 फाइटर जेट के माध्यम से ये जो बॉम्ब है उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है। इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जो बॉम्ब है ये एग्जैक्टली क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। यूजुअली हम कई बार इसका नाम सुनते आते हैं, अगर आप सिविलियन पर्पस से देखोगे तब भी यहां पर माइनिंग वगैरह के पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर जो बॉम्ब है इसका सिंपल अर्थ है, इट इज एन एक्सप्लोसिव वेपन दैट यूजेस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक्सट्रीम सडन एंड वॉयलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, इसी को एक प्रकार से आप बॉम्ब कह सकते हो। इनफैक्ट इसका जो स्टार्टिंग है वो 11वीं सेंचुरी से बताया जाता है, करीब 1221 के आसपास ईस्ट एशिया में यहां पर इसकी शुरुआत होती है। इनफैक्ट अगर हम मिलिट्री पर्पस से देखें, मतलब मिलिट्री यूज जो होता है बॉम्ब का, इसको एरियल बॉम्ब एक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि फाइटर जेट्स के माध्यम से या फिर मतलब हवा के माध्यम से जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वहां से उसको रिलीज किया जाता है और फिर एयर फोर्सेस के द्वारा, नवल एविएशन के द्वारा यहां पर एयर ड्रॉप करने की कोशिश की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर जगह को यहां पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। अगर हम भारत का ये जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब है इसकी बात करें तो देखिए इसको लॉन्ग रेंज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर सपोज मान के चलो, जैसे आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के अंदर, तो यहां पर क्या हो सकता है कि हम भारत में रहकर ही, मतलब हमें बॉर्डर ना क्रॉस करना पड़े, भारत में रहकर ही हम यहां से जो बॉम्ब है उसको फायर कर सकते हैं और लेजर गाइडेंस की मदद से वो जो है 100 किलोमीटर दूर तक जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है एक पर्टिकुलर जगह को। इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज बोला जा रहा है, मतलब 100 किलोमीटर दूर, काफी दूर जाकर हम एक पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो सुखोई के माध्यम से ये पूरी टेस्टिंग की गई है, ये आपका 100 किलोमीटर रेंज का किया गया है और उसको फायर किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा। और ये हुआ था आपका 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, मतलब कि करीब 10 किलोमीटर ऊपर हाइट में ये पर्टिकुलर होगा आपका फाइटर, और वहां से इसको फायर किया गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, इनके द्वारा इसको पूरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया गया है। और ये करीब 1000 किलो, ध्यान रखिएगा, 1000 किलो वॉरहेड ये कैरी कर सकता है, ये जो बॉम्ब जिसकी हम बात करें, तो काफी बड़े एरिया में ये नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिएगा इसके अंदर लेजर गाइडेंस लगा है, मतलब एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए जहां पर हमें टारगेट करना है काफी आसानी से इसको किया जा सकता है। और यहां पर डीआरडीओ के द्वारा यही कहा गया कि जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो सक्सेसफुल यहां पर हो चुके हैं। जहां तक इसके सिग्निफिकेंस की बात है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो बॉम्ब है वो कई बार इस्तेमाल किया गया भारत के द्वारा, चाहे आप कारगिल वॉर की बात करिए या फिर जो ऑपरेशन बंदर था आपका बालाकोट जो स्ट्राइक वगैरह हुआ था 2019 में, तो उन सभी में अगर आप देखोगे तो जो इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स है, आपने स्पाइक के बारे में सुना होगा, उन सब का हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन अब क्योंकि इंडिजिनियसली अब हम इसको डेवलप कर पाएंगे तो भारत के पास एक प्रकार से कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम अपने बाउंड्री में रहते ही दूसरे जो टेरिटरी है उसको यहां पर टारगेट कर सकते हैं विद वेरी हाई एक्यूरेसी। इसके अलावा यहां पर जाहिर सी बात है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास फोर्स मल्टीप्लायर आ जाता है, एक मेजर बूस्ट मिलता है। जाहिर सी बात है इस तरह की जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, और स्पेशली आपको पता है इस समय जिस तरह से चाइना हरकतें कर रहा है बॉर्डर पर, ये एक प्रकार का संकेत भी देने की कोशिश करेगा। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहां पर डीआरडीओ और बाकी की जो टीम्स है इंडियन एयरफोर्स की, उनको यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन क्योंकि हम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, यहां पर एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के बारे में। इनफैक्ट 2017 में क्या हुआ था कि यूएस ने ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है इसको ड्रॉप किया था अफगानिस्तान में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जहां पर पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है, वहां पर आईसिस का केव हुआ करता होगा, तो वहां पर इसको ड्रॉप किया था 2017 में। ये जो मदर ऑफ ऑल बम्स है इसको कहा जाता है MOAB, दैट इज मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट। अगर मैं इसकी खास बात बताऊं तो इट इज
लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब विच इज डिप्लॉयड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एवर। और यहां पर इसका अगर आप वेट वगैरह देखोगे तो 9797 kg। अभी जो मैंने आपको बताया जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब यहां पर टेस्ट किया गया है भारत के द्वारा, उसका वेट 1000 kg के आसपास है। यू कैन इमेजिन कि ये 10 गुना ज्यादा वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकता है। इसके अंदर भी जीपीएस गाइडेड म्यूनिशंस वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहली बार इसकी टेस्टिंग 2003 में की गई थी, जस्ट बिफोर द इराक वॉर। जब इराक वॉर स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट पहले अगर आप देखिए, इसका डायनेमिक की बात करें तो 9 मीटर लंबा और 1 मीटर इसका डायमीटर आपको देखने को मिलेगा, और ये लार्जेस्ट एवर जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में है। इसके अलावा इसके अंदर जो कैपेसिटी है एक्सप्लोसिव है पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लास्ट करने की, आप देख सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 11 टन्स ऑफ टीएनटी, तो काफी ज्यादा हैवी है। अब इसमें होता क्या है ना, ये इतना ज्यादा भारी बॉम्ब होता है, इतना ज्यादा ह्यूज होता है, जिसको कैरी करने के लिए आपको स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। और यहां पर बताया गया कि जो C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, ग्लोब मास्टर आपने सुना होगा, उसके द्वारा इसको ड्रॉप किया जाता है। और जब ये जैसे ग्राउंड पर लैंड करने वाला होता है उसके जस्ट पहले ही इसका जो डिसेंट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है पैराशूट वगैरह के माध्यम से। मतलब इस बॉम्ब के अंदर वो सारी फैसिलिटीज लगी हुई हैं, और इससे होगा क्या कि जो आपका पायलट वगैरह है वो काफी सेफ जगह जा सकता है पहले, मतलब कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो उसके पहले ही वो काफी सेफली दूसरे जगह रीच कर सकता है। इसलिए इस तरह की यहां पर सारी चीजें की जाती हैं। अब देखिए, इसको मीट करने के लिए जाहिर सी बात है रशिया पीछे रहेगा नहीं, तो रशिया ने भी यहां पर एक बॉम्ब बनाया था जिसका नाम था फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, विच इज बोथ बिगर एंड थर्मोबैरिक। देखो थर्मोबैरिक में क्या होता है कि ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है यूएस का, ये शॉक वेव आपका प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया था, इट क्रिएट्स अ ह्यूज फायर बॉल, मतलब गैस की मदद से फायर बॉल प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो रशिया और यूएस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको देखते हुए जाहिर सी बात है यहां पर जो चाइना है उसने भी अपने आप को दिखा दिया, और 2019 में यहां पर उसने भी यूएस जैसा जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है उसकी टेस्टिंग की थी। वैसे जैसे बताया जाता है कि जो रिपोर्ट्स के आधार पर कि जो चाइना वाला था वो थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी वगैरह कम थी, क्योंकि चाइना चाहता था कि उसको ज्यादा दूर तक भेजा जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा हैवी होगा आप उसको ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते हो, इसीलिए उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीजें हमने बॉम्ब के बारे में जानी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं डिफेंस से रिलेटेड। जस्ट एक दिन पहले जब इसकी टेस्टिंग की गई है, इसके एक दिन पहले अगर आप देखोगे थर्सडे को, तो यहां पर डीआरडीओ के द्वारा जो 100 है उसका भी परीक्षण किया गया था। स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन इस तरह का आपका होता है, और यह किया गया था जो हवॉक एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से। ये बेसिकली क्या करता है ना कि किसी भी अगर हमें ग्राउंड टारगेट को हिट करना है वो हम कर सकते हैं, और वो भी 100 किलोमीटर दूर तक। कहने का मतलब है कि सपोज मान लो एनिमी का, सपोज चाइना का यहाँ पर एयरक्राफ्ट स्ट्रिप वगैरह है, अगर हमें इसको डिस्ट्रॉय करना है वो हम इस पर्टिकुलर स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन के माध्यम से कर सकते हैं। ये करीब 125 kg वॉरहेड कैरी कर सकता है, और इसको पहले कई बार टेस्टिंग की जा चुकी है, लेकिन लेटेस्ट भी यहां पर टेस्टिंग किया गया था पोखरण से। इसके अलावा अभ्यास हीट, जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, यहां पर डीआरडीओ ने यहां पर जो अभ्यास हीट है, हीट का मतलब हुआ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसको भी उड़ीसा के चंडीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से टेस्टिंग की थी। और ये आप देख भी सकते हो, इस तरह का टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बूस्टर लगा होता है ताकि एक बार इनिशियल जो है इसको पुश मिल सके, और ये क्या काम आता है कि सपोज कोई मिसाइल आ रहा है, कुछ भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, एरियल जो टारगेट होता है, इसीलिए इसका नाम आप देखोगे अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, उसको यहां पर आपका हिट कर सकता है काफी आसानी से। जो मिसाइल सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके अंदर आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है उसके माध्यम से देखा गया कि ये काफी सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। लेकिन ये जो अभ्यास हीट है ये अभी आपका डेवलपमेंट फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह था, इसको लेकर जो प्रोडक्शन वगैरह है उसको इंडियन इंडस्ट्रीज को बोला गया है कि आप इसको प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो, टेंडर वगैरह निकाला जाएगा, तब यहां पर प्रोडक्शन के बाद इंडियन आर्मी में इसको शामिल किया जा सकता है। तो ये पूरी खबर थी यहां पर भारत का जो पहला लॉन्ग रेंज बॉम्ब है। आई होप कि इसके बारे में जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एक्सप्लोसिव वगैरह की बात कर रहे हैं, बॉम्ब की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि जो सिविलियन पर्पज में यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोसिव, वो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।